तो साथ में मिलकर कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। लव यू डियर। मैं यहाँ पोलोलियाह के सामने अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। ये सब लिखो वैसे, लिखो लिखो। सालों से कर्नल पोलोलियाख ने माइकल रोमानोविच की काली करतूतों पर पर्दा डाला, उन्हें बचाया। प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए सबसे जरूरी, सबसे कीमती चीज हो मेरे बच्चे। पता है मैं आज किससे मिला? पेट्रुशेंको की बीवी से। आपको पता है वो कहाँ है? नहीं। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में। आपके लोगों ने उसके पति को ड्रग दिया और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और जब पेट्रुशेंको पूरी तरह पागल हो गया तो आपने उसका इस्तेमाल किया। अगर वो आपके कहने पर नहीं चलता तो उसको पता था कि आप उसे मार देते हैं। आपने उसे मेरे पापा के रिसर्च को लाने के लिए कहा, उसने मना कर दिया और आपने पेट्रुशेंको को फोर्स किया कि वो उन्हें मार दे। और फिर आपने मुझे फोर्स किया कि मैं पेट्रुशेंको को मार दूं और आपने मुझे भरोसा दिलाया कि वही सही था। इतने सालों से मैंने आप पर भरोसा किया। आपने मुझे इंसान से शैतान बना दिया जो अपने ही बाप के कातिल से प्यार करता रहा, क्योंकि उसे सच का बिल्कुल पता नहीं था। बगदान मुझे आपका पालतू कुत्ता कहता था और वो सही भी था। अब मेरी लाइफ एक पालतू कुत्ते से भी बदतर हो गई है। शायद यही मेरी सजा है और मैं इसी के लायक हूं। बगदान सिर्फ आपके ऑर्डर्स मान रहा था। आपने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। आपने मेरी मां और मेरी बहन को तड़पाया। जिनसे मैं इतना प्यार करता था, आपने उन्हें मारने की कोशिश की और आपने मुझे भी कातिल बना दिया। आप मेरे पापा के हत्यारे हो। मैक्स, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने आपको अपना बाप माना, पर आपने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। फिर तुमने अभी लैपटॉप पर फाइल नहीं देखी, उसमें डीएनए रिपोर्ट जरूर होगी। तुम चाहो तो अपनी माँ से पूछ सकते हो, वो तुम्हें सब सच बता देगी। देखो मैक्सिम, कैसे हैं? हाँ, कैसे हो? आओ बैठ जाओ। नहीं, मुझे निकलना होगा। बस बोहदान का केस हैंड ओवर करना था। ओहो, तुम इस केस को छोड़ क्यों रहे हो? कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं अब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। आप आ सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, मैं लीव एप्लीकेशन ही देने जा रहा हूँ। बाय। बस एक मिनट। हेलो। हाँ तान्या, हेलो। बोलो क्या हुआ? मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। सरप्राइज। अब हम लोग बीच पे घूमने जा सकते हैं। अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। रुको, तुम्हारे केस का क्या हुआ? तान्या, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके?
इंटरनेट पर कुछ और ऑप्शंस देखो। एक बार मैं घर आ जाऊंगा तो साथ में मिलके कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। लव यू डियर। मैं यहाँ पोलोलियाख के सामने अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। क्लैम्प। ये एक एस्ट्रोसाइटोमिया है। सिजो। हेमाटोमा से बचने के लिए हमें वेंट्रिकल्स को बाईपास करना होगा। क्लैम्प। ये सूख रहा है। हाँ, मैं नहीं उन्हें मारा। जो लैपटॉप बॉगदान ने व्लादेंको के ऑफिस से चुराया था, उसी में सारे काले राज दफन है। जो भी तुम्हें नहीं मिलेगा मैं वो सब बता दूंगा, जबकि मैं कुछ नया नहीं बता पाऊंगा। व्याचेस्लाव इगोरविच का नाम सुना है? देखो मिस्टर मैक्सिम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। ये सब लिखो वैसे, लिखो लिखो। सालों से कर्नल पोलोलियाख ने माइकल रोमानोविच की काली करतूतों पर पर्दा डाला, उन्हें बचाया, उनके लिए मर्डर किए और फिर लाशें दफना दी। मुझे दिल पर भारीपन महसूस हो रहा है। मैं आपके लिए दवाइयां लेकर आऊं? नहीं, मुझे दर्द नहीं है, बस एक अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे। खैर, इसमें सरप्राइज क्या है? इतना सब होने के बाद ऐसा लगना तो आम बात है ना मॉम। एक वक्त पर ये सब खत्म हो जाएगा। समय हमेशा बुरा नहीं रहता है बेटी। इस घर में भी शांति आएगी, सच में। थैंक यू सो मच। ये लो, मीठा केक खाओ। कहते हैं मीठा खाने से आराम मिलता है। हमारे पास परमिशन है। मैंने कहा था ना, इसीलिए मुझे अजीब लग रहा था। हमें अंदर आने दीजिए। ये रहा वारंट। घर पे कोई नहीं है। पुलिस के काम में दखल देने की कोशिश मत करो, हटो। तुम फिर से आ गए? वहीं से घूमो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी बहन अब यहाँ नहीं रहती है। मुझे पता है, मुझे माइकलो से मिलना है। मुझे माफ करना, वो अभी घर पर नहीं है। ठीक है, तो मैं इंतजार कर लूंगा। गाइस, अंदर चलो। फिर तुम अंदर क्यों आ रहे हो? किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप ऐसे नहीं आ सकते। ये देखिए, मेरे पास माइकलो का अरेस्ट वारंट है। तुम यहाँ मीशा को अरेस्ट करने आए हो? मीशा को? लेकिन किस लिए? पता चल जाएगा। हमें घर की तलाशी लेनी है। साशा, अंदर आ जाओ। मैं देखता हूँ। मॉम, आप ठीक है? मुझे नहीं पता। बाथरूम, बेसमेंट, गार्डन, लॉबी, हर जगह इस घर के चप्पे चप्पे को छान मारो। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। हमें पूरे घर की तलाशी लेनी है, वो बचना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या हुआ है? इस फैमिली के सारे लोग मुझे यहाँ पर चाहिए। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। लगभग सभी यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ एलिना नहीं है। मैं उसे लेकर आती हूँ। ओके। जी कहिए, क्या हुआ? तो सब लोग आ गए? हाँ। आपने आखिरी बार माइकलो को कहाँ और कब देखा था? कुछ घंटे पहले वो अपनी कार लेकर निकल गए। तुम्हें यह नहीं पता कि वो कहाँ गए? ये बात उन्होंने बताई नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। क्यों, क्या बात है? बात ऐसी है कि माइकलो पर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगा हुआ है। वो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स का बिजनेस करता है और इसीलिए सब हो रहा है। और इसीलिए इस घर की तलाशी ली जा रही है। ब्लड प्रेशर की दवाई के अलावा यहाँ आपको कोई भी दवा नहीं मिलेगी। ठीक है। आपकी बेटी की फैक्ट्री में
बेहद खतरनाक दवाइयां कई सालों से बनाई जा रही थी, और इसके अलावा ब्लैकमेलिंग, रिश्वतखोरी, किडनैपिंग, डराने धमकाने और यहां तक कि मर्डर के भी चार्जेस उन पर लगे हैं। और आपको कुछ पता नहीं है? नार्कोटिक्स, मर्डर, ये सब बकवास है। उसने किसी की हत्या नहीं की। उन्होंने ऐसा कई बार किया है, कुछ बार खुद के हाथों से और कुछ बार किलर्स को हायर करवाया और मर्डर करवाया। यहां तक कि उन्होंने एंटोन का भी खून किया है। इसके अलावा पेट्रो बिलोव और ग्रिंचुक का भी खून किया। ग्रिंचुक। अब ठीक है? आंटी? अब ठीक है? अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाओ। निकिता, पानी लेकर हाँ। आओ। मॉम, आप ठीक हो ना? मॉम, 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 पुलिस वाले कह रहे हैं मीशा अंकल ने डैडी को मारा है। क्या ये सच है मॉम? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं कसम खाती हूँ। मुझ पर भरोसा करो। मैंने भरोसा किया। मुझे पता है मीशा अंकल कोई साधु नहीं है, पर वो कातिल है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं तुम्हारी नजर में, मैक्सिम की नजर में, बादशाह की नजर में, सबकी नजर में मैं गलत साबित हो गई। मॉम, आपकी कोई गलती मैं नहीं ही तुम है। सबको इस घर में लाई थी, तुम्हारे बाप के मर्डरर के घर में। अब तो मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे। सब ठीक है मॉम, आप रोना बंद मुझे कीजिए। माफ कर दो, माफ प्लीज। कर दो मुझे। तुम सबको सपोर्ट करने के बजाय, रक्षा करने के बजाय, तुम्हारी परवाह करने के बजाय गलत इंसान से प्यार कर बैठी मैं। हमेशा उसे अहमियत देती रही और उसी ने तुम्हारे बाप को मार दिया। ये आप क्या बोल रही हैं? वो मेरा भाई नहीं है घालिया। पूरी जिंदगी इस झूठ को जीती रही। ये नर्क मैंने खुद ही अपने लिए बनाया और यहाँ तुम सबको भी ले आई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं कौन होती हूँ आपको जज करने वाली? मेरी चॉइस भी तो पहले गलत थी ना। जो उस शैतान से प्यार किया मैंने। मीशा ही मैक्सिम का असली फादर है। मॉम, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। क्या आप मुझे बताएंगी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बताऊंगी, सब बताऊंगी। मैं किस्मत वाली थी कि मेरे साथ वो नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। शांत रहने की कोशिश करिए, परेशान मत होइए, वरना ये अटैक दोबारा आ सकता है आपको। थोड़ा शांत रहिए बस। सर, हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। आओ मेरे साथ। अगर वो आपसे कांटेक्ट करे तो हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा करना क्राइम होगा और आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे। असलियत सबके सामने आ चुकी है। हाँ जरूर। बयान के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ सकता है। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मैक्सिम, मैं
बुरा आदमी नहीं हूँ, शायद मैं मर्डरर और क्रिमिनल हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए सबसे जरूरी, सबसे कीमती चीज हो मेरे बच्चे। मैं आपका बेटा नहीं हूं और मेरे पापा की मौत काफी साल पहले हो चुकी है। वो इस दुनिया में अब नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूं। आप मुझे इस दलदल में लेकर आए थे, पर मैं यहां से बाहर निकलूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा। और अगर आप भी इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं तो प्लीज निकल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। सब कुछ हमेशा की तरह शानदार हुआ। वेल डन दोस्तों। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आ जाओ। हाँ नास्तिया, कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है ना? यूरा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मैं एक सर्जरी कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? और मैक्सिम का क्या हुआ? देखो, उसने सरेंडर कर दिया है। अपनी मर्जी से? हाँ। टाइम हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम सबकी गुनहगार हूं, खास करके तुम्हारी। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। आपकी गलती नहीं है मॉम, फिक्र मत कीजिए। इतने सालों में पहली बार तुमने मॉम बुलाया। गालियां रोने की जरूरत नहीं है। निकिता, गालिया तुम दोनों खुश रहो। लियासिक का ख्याल रखना। निकिता, इसका भी ख्याल रखना। वादा करता हूं। जरा एक मिनट। मॉम, सानिया, थैंक यू। खैर मेजर, तुमने मुझे जेल में डाल ही दिया। अपना ख्याल रखना। अपनी बहन का भी ख्याल रखना। वासिया, प्लीज मां से समझौता कर लो। मुझसे वादा करो। अच्छी बात है। मैक्सिम! वासिया, खोल दो। मैं वक्त पर आई। डिवोर्स पेपर्स मुझे दे दो, मैं अभी के अभी तुम्हें साइन करके दे दूंगा। आई लव यू। मुझे पता है।
अब मुझे जाना होगा।